Hello and welcome to the YouTube channel of Deep Academy Freedcoat। टुडे आज हम करने वाले हैं हमारा टेंसेस क्लास में इंग्लिश ग्रामर की क्लास में द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये हमारा फर्स्ट टेंस है और ये टेंसेस की हमारी पहली क्लास है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले समझेंगे कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, क्योंकि टेंस क्या है पहले हम टेंस समझेंगे। टेंस वर्ब का वो रूप है जो हमें बताता है कि काल क्या है। काल भूतकाल जो गुजर गया, वर्तमान जो चल रहा है और भविष्य जो अभी आने वाला है। तो ये हमें जो बताता है ये आपका टेंस बताता है। टेंस कैसे बताता है? टेंस वर्ब की हेल्प से बताता है। तो वर्ब की कॉन्जुगेशन जैसे आपकी की होगी, पास्ट पार्टिसिपल होगा, आईएनजी लगा होगा, एस लगा होगा, तो वो हमें बताएगा कि कौन सा काल है, कौन सा समय है जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है। तो हम अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो बनता कैसे है, पहले हम इसकी बात करेंगे। तो हम पहले सारे ही पर्सनल प्रोनाउंस को ले लेंगे। तो लाइक आई, ही, शी, इट, दे। चलो पहले यू ले लेते हैं। यू, दे, आई, ही। ओके, इसको बढ़िया तरीके से समझने से पहले हम सीखेंगे इन्फिनेटिव फॉर्म क्या होती है वर्ब की। इन्फिनेटिव फॉर्म तो देखिए, जैसे कि हमने वर्ब लिया, फॉर एग्जांपल हमने वर्ब लिया स्टडी और हमने लिया लर्न। अभी ये जो है ये इन्फिनेटिव फॉर्म्स है, ये बेस फॉर्म्स हैं आपकी वर्ब की। तो जैसे कि हमने कहा है आई के साथ आप यूज करेंगे इन्फिनेटिव फॉर्म। ही, शी, इट के लिए हम लगा देंगे एस या फिर ई एस। सिमिलरली हम यू और दे के साथ भी क्या यूज करेंगे, इन्फिनेटिव फॉर्म। तो पहले हम स्टडी को ले लेते हैं। तो हम बोलेंगे आई स्टडी। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया। इसकी यूजेज हम इसके बाद देखेंगे। ही, शी या इट के लिए हम लगाएंगे, इसके साथ एस ई एस लगता है तो स्टडी वाई को रिप्लेस करेंगे। देखिए आप वाई को रिप्लेस करेंगे आई से और इसके साथ लगेगा आई ई एस। तो ये आपका बन गया पूरा स्टडीज। ही स्टडीज, शी स्टडीज, इट स्टडीज, दीप स्टडीज, पूजा स्टडीज, जापमन स्टडीज। ओके, अभी यू के केस में हम बिल्कुल इन्फिनेटिव फॉर्म ही लगा देते हैं। लाइक यू लर्न, कोई चेंजेस नहीं, सेंटेंस आपका पूरा हो गया। दे लर्न। तो हमने सीखा कि आई के साथ हम इन्फिनेटिव फॉर्म यूज करते हैं, यू के साथ इन्फिनेटिव फॉर्म यूज करते हैं और दे के साथ भी हम इन्फिनेटिव फॉर्म यूज करते हैं। जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, शी, इट के साथ हम जो यूज करते हैं हम एस या आई ई एस यूज करते हैं। और इसका भी हमने रूल देख लिया कि अगर लास्ट में वाई है सपोज, तो वाई को आप आई से रिप्लेस करेंगे और एस या फिर ई एस को ऐड कर। अभी हम कुछ को एग्जाम्पल ले रहे हैं आपको दोबारा से रिवीजन कराने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, सिंग अ सॉन्ग। सिंग अ सॉन्ग, गाना गाना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेंगे यू, तो यू के साथ हमें इन्फिनेटिव फॉर्म यूज करनी थी, बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा, यू सिंग अ सॉन्ग। अभी देखिए हमारे पास इट शी आ जाता है,
तो शी के साथ ही, शी और इट के साथ हम एस लगाते हैं वर्ब के साथ, तो आपका सिंग बन जाएगा सिंग्स अ सॉन्ग। शी सिंग्स अ सॉन्ग, वो गाना गाती है। शी सिंग्स अ सॉन्ग। अगर किसी का नाम हो, सपोज वो राम आ गया, तो ये भी आपका ही के केस में है, तो आ जाएगा राम सिंग्स अ सॉन्ग। अभी सपोज आपका प्लूरल आ गया, थर्ड पर्सन, सिंगर्स। सिंगर्स होता है जो गाते हैं, पर अभी यहाँ पे प्लूरल है, तो इसको हम द का केस कंसिडर करेंगे। द के केस में हमने इन्फिनेटिव फॉर्म लगाया था, तो हम ऐसे ही लिख देंगे इन्फिनेटिव फॉर्म में, सिंगर्स सिंग अ सॉन्ग। ओके, अंत तक बने रहिए, हम एक एक्सरसाइज भी करेंगे आपको इसको बढ़िया तरीके से समझने के लिए, ताकि आपका पूरा कमांड बन जाए और एग्जाम और डेली लाइफ में आप इसमें गलती कभी ना करें। अभी तक हम इसकी फॉर्मेशन सीख चुके हैं और हमने सीखा कि ही, शी और इट के साथ, वर्ब के साथ एस ई एस लगता है, जबकि जब हम बात करते हैं आई, वी, दे, यू की, तो हम इन्फिनेटिव फॉर्म यूज करते हैं, मतलब वर्ब को एज इट इज ही हम यूज करते हैं। तो अब हम इसका लेंगे यूजेज। पहले हमने देखा था फॉर्मेशन कि आपने बनाना कैसे है। अगर आपको पता है कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा, तो आप बनाना कैसे है वो आप सीख चुके हैं। अभी आप सीखेंगे इन डेप्थ में रूल्स कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हम कहाँ यूज करते हैं। तो हमारा नंबर 1 केस ले रहे हैं, यहाँ पे हम यूजेज स्टार्ट कर रहे हैं कि कहाँ पे इसकी यूटिलिटी है। नंबर 1, सपोज आपके पास कोई फैक्ट्स है। फैक्ट्स होता है वो तथ्य जिनको झुटलाया नहीं जा सकता। तो जैसे कि हम केस ले रहे हैं, सपोज कि जो अर्थ है, जो हमारा धरती है, वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, तो हम बोलेंगे द अर्थ, ओके, अराउंड द सन। अभी देखिए हमारे पास जो वर्ब है वो है रिवॉल्व। रिवॉल्व होता है गोल गोल किसी के इर्द गिर्द घूमना। तो इस केस में हम देखेंगे कि हमारे पास जो द अर्थ है वो क्या है, इट है, नॉन लिविंग थिंग है। तो इट के साथ हमने सीखा था कि हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं, तो हमने रिवॉल्व के साथ एस लगाया, तो आपका बन गया द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो जब भी फैक्ट्स होंगे जिसको हम झुटला नहीं सकते, तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके लिए एक हो और हम सेंटेंस ले लेंगे। तो आपको जैसे पता है कि मून जो है वो सैटेलाइट है अर्थ की, मतलब अर्थ के इर्द गिर्द घूमती है, तो सेम ही आ जाएगा द मून revolves around the earth. The moon revolves around the earth. ओके, और एक और सेंटेंस आपके लिए। The earth ओके, जैसे कि हमें जो मीट मिलता है वो हेन से मिलता है, तो हम बोलेंगे हेन गिव अस मीट। तो देखिए जो हेन है वो आपका ही शी इट की कैटेगरी में आ रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हम एस ऐड करेंगे वर्ब के साथ और ये आपका सेंटेंस बन गया हेन गिव्स अस मीट।
ओके, इसको और एलाबोरेट करते हुए अभी हम वर्ब यूज करने वाले हैं बॉयल। बॉयल का मीनिंग होता है उबलना। तो जैसे हम बोल रहे हैं वाटर डैश एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पानी उबलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो क्योंकि ये फैक्ट है इसलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूजेज करेंगे, बट क्योंकि वाटर इट की कैटेगरी में आता है, अगर ये इट की कैटेगरी में आएगा तो वर्ब के साथ एस या ईएस लेगा, तो हम लगाएंगे बॉयल्स। आपका पूरा सेंटेंस बन गया वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट हम सेकेंड रूल करेंगे, सेकेंड यूजेज कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कहाँ यूज करते हैं। वो हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम यूज करते हैं जब भी हम हैबिट की बात करते हैं। हैबिट का मीनिंग है कि कुछ भी ऐसा दो जो आपकी दिनचर्या का हिस्सा हो। तो जब भी हम हैबिट की बात करेंगे, जो भी आपका रूटीन में है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज करेंगे। तो इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो ही डैश एट 6 AM। तो यहाँ पे केस लेंगे वेक अप। ओके, ही डैश एट 6 AM। वो सुबह रोज 6 बजे उठता है। तो देखिए यहाँ पे ही शी इट है, तो वर्ब के साथ एस लेगा तो बन जाएगा ही वेक्स अप एट 6 AM। ही वेक्स अप एट 6 AM। वो सुबह 6 बजे उठता है। ओके, इसके बाद हम सीखेंगे गो वर्ब को लेकर। गो होता है जाना, तो ई डैश टू टेम्पल बिफोर एग्जाम्स। तो उसका वो रूटीन है कि एग्जाम से पहले वो मंदिर जाता है। तो हम गो के केस में लेंगे, क्योंकि ये ही शी और इट का केस है, थर्ड पर्सन सिंगुलर का, तो इसके साथ हम ई एस को लगाएंगे और आपका बन जाएगा ही गोज टू टेम्पल बिफोर एग्जाम्स। वो एग्जाम के पहले मंदिर जाता है, ही गोज। नेक्स्ट हमारे पास है एक और सेंटेंस इसी से रिलेटेड, ही डैश a lot of water to stay hydrated। ड्रिंक होता है पीना, तो ड्रिंक को लेके हम बना रहे हैं he dash a lot of water to stay hydrated। तो यहाँ पे हाइड्रेटेड का मीनिंग है कि पानी की कमी ना आए आप में। आप पानी पीते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं ताकि आप में पानी की कमी ना आए। तो अगेन हम ही का केस ले रहे हैं, चलो इसको शी कर लेते हैं। शी, तो ही शीट है, एस लग जाएगा आपके वर्ब के साथ। शी ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर टू स्टे हाइड्रेटेड। वो बहुत ज़्यादा पानी पीती है ताकि वो हाइड्रेटेड रहे, उसको पानी की कोई कमी ना हो। नेक्स्ट दे, प्लूरल आ गया, थर्ड पर्सन। वर्ब है हमारे पास वॉक सिंसियरली। ओके, दे डैश सिंसियरली। तो वर्क है, दे है, तो इन्फिनेटिव फॉर्म ही लगेगा। हम वर्ब को एज इट इज लगा देंगे, दे वर्क सिंसियरली। वो कैसे काम करते हैं? सिंसियरली। ओके, हिज बॉस डैश एवरीवन।
his boss dash everyone. Okay, here we have word doubt, verb doubt. डाउट का मतलब होता है शक करना, कि उसका बॉस जो है वो सब पे शक करता है। तो देखिए, आप हमारे पास ये सब्जेक्ट है, ये आपका ही के लिए आएगा। सपोज उसके जो बॉस है वो ही या शी है, तो उस केस में ही शी इट के केस में हम यहाँ पे एस लगाएंगे, तो आपका बन जाएगा हिज बॉस डाउट्स एवरीवन। अभी नेक्स्ट हम नंबर 3 देखेंगे। इसकी यूजेज होती है कस्टम्स के केस में। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हमें पता है कि ये होते हैं हमारे रीति रिवाज। तो कस्टम्स के केस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। तो एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि हमारा रीति रिवाज है, हमारा रिवाज है कि हम दिवाली के दिन लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। तो उस केस में हम देखेंगे we dash लक्ष्मी पूजा ऑन दिवाली। यहाँ पे हमारा वर्ब है डू, करते हैं we dash लक्ष्मी पूजा ऑन दिवाली। ओके, we का केस देखेंगे, ही शी इट को छोड़ के हम हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म यूज करते हैं। तो आपका वर्ब एज इट इज आ जाएगा वी डू लक्ष्मी पूजा ऑन दिवाली। हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं दिवाली वाले दिन। वी डू लक्ष्मी पूजा ऑन दिवाली। एक और सेंटेंस ले लेंगे बढ़िया समझने के लिए। वी, ओके, wear, we dash yellow clothes on Vasant Panchami। We dash yellow clothes on Vasant Panchami। ओके, we का केस है, इन्फिनेटिव फॉर्म यूज होगा, तो हम लिखेंगे We wear yellow clothes on बसंत पंचमी। तो ये था कस्टम्स के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूजेज करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ दोनों केसेस में देखा, we do लक्ष्मी पूजा on दिवाली and we wear yellow clothes on बसंत पंचमी। नेक्स्ट हम इस टेंस की यूजेज देखेंगे। जो काम हम बार बार करते हैं, तो जो बार बार करते हैं उसको हम बोलते हैं रिपीटेड एक्शन। तो रिपीटेड एक्शन के लिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेंटेंस लेते हैं, दे डैश अ बस एवरी मॉर्निंग। वर्ब ले लेंगे आपका कैच। ओके, दे का केस है तो इन्फिनेटिव फॉर्म लगेगा। दे का केस है, इन्फिनेटिव फॉर्म लगेगा, दे कैच अ बस एवरी मॉर्निंग। वो रोज सुबह बस पकड़ते हैं, बस पे जाते हैं। एक और सेंटेंस ले लेंगे, इट dash every day during the summer season। it dash every day during the summer season। हम यहाँ पे लगा देते हैं verb rain। ही शी इट है, तो हमने सीखा था कि एस या फिर ईएस लगेगा आपके केस में। तो हमारे केस में बन गया इट रेन्स एवरी डे ड्यूरिंग दी समर सीजन। ओके, तो यहाँ पे ऐसा कीजिए, आप इन लगा लीजिए।
in the summer season. It rains every day in the summer season. आगे हम देखने वाले हैं इसका यूजेज हिस्टोरिकल इवेंट के लिए। अभी आप सोचेंगे कि हिस्टोरिकल इवेंट तो गुजरे हुए बीते हुए समय का है, तो पास्ट टेंस यूज होना चाहिए, बट हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स के लिए भी। अभी हम देखेंगे हिस्टोरिकल इवेंट्स के लिए हम कैसे इसको यूज करते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट्स के लिए फॉर एग्जाम्पल, नाउ गांधी जी, now Gandhiji dash the non-cooperation मूवमेंट। स्टार मार्क कर लीजिए। स्टार्ट वर्ब है हमारे पास स्टार्ट। नाउ गांधी जी डैश द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो गांधी जी है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, ही के केस में आएगा, तो ही के केस में हम वर्ब के साथ एस लगाते हैं, तो इस केस में बन गया नाउ गांधी जी स्टार्ट्स। नाउ गांधी जी स्टार्ट्स द नॉन कॉपरेशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेज, जैसे कि हमने अभी पास्ट के लिए हिस्टोरिकल इवेंट्स के लिए यूज किया, वैसे ही हम फ्यूचर इवेंट्स के लिए भी सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए को यूज करते हैं फॉर फ्यूचर इवेंट्स। तो सेंटेंस लेंगे, आपको बढ़िया समझ आ जाएगा इस केस में। IPL 2024 डैश फ्रॉम नेक्स्ट वीक। वर्ब है हमारे पास स्टार्ट। तो यहाँ पे हमने बोला है कि IPL है जो वो शुरू होने वाला है अगले हफ्ते से। तो यहाँ पे ये है आपका इट का केस, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, SES लगेगा, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है IPL 2024 स्टार्ट्स फ्रॉम नेक्स्ट वीक। तो ये अगले हफ्ते से शुरू हो रहा है IPL 2024। एक और ले लेंगे, an important summit dash tomorrow। यहाँ पे भी हमारा वर्ब है वो स्टार्ट है, an important summit dash tomorrow। तो इस केस में हम देखेंगे कोई ज़रूरी समिट कल शुरू होने वाला है, तो फिर ये इट का केस आ गया आपका, तो हम लेंगे स्टार्ट। An important summit starts tomorrow। तो ये फ्यूचर का इवेंट है, अभी तो नहीं होगा, कल होगा, आज अगले हफ्ते होगा, आने वाले समय में होगा, बट यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इससे रिलेटेड, आप जरूर इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, द प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्सरसाइज के साथ। Okay, let us start with the exercise. Number 1. The second phase dash at 7 PM। तो हमारे को वर्ब दिया गया है begin, तो सेकेंड फेज है जो शुरू होता है 7 PM पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा। सेकेंड फेज को हम इट के लिए कंसिडर कर सकते हैं, ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो बिगिन के साथ एस लगेगा, पूरा सेंटेंस आपका बन गया द सेकेंड फेज बिगिन्स एट 7 PM। द सेकेंड फेज बिगिन्स एट 7 PM। तो हमने यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया। सेकेंड सेंटेंस सन डैश इन द ईस्ट, वर्ब दिया गया है राइज, तो सन बी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही शी इट की कैटेगरी में आएगा, तो वर्ब के साथ आपके एस लगेगा, तो आपका आंसर आ गया सन राइजेस इन द ईस्ट, RISES, सन राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं,
जापमन डैश स्वीटली, वर्ब है सिंग, तो जपमन बड़ा सुरीला गाता है, तो जपमन थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो एस लगेगा, जैसे कि ही के साथ हम लगाते हैं जपमन सिंग्स स्वीटली, SINGS, जपमन सिंग्स स्वीटली। फोर्थ क्वेश्चन को लेंगे, दे डैश क्रिकेट एवरी वीकेंड, वर्ब है प्ले, तो वो क्रिकेट खेलते हैं हर एक हफ्ते। दे है थर्ड पर्सन प्लूरल, तो दे के केस में हमने सीखा था कि हम इन्फिनेटिव फॉर्म को लेते हैं, मतलब वर्ब एज इट इज लिख देते हैं, तो पूरा सेंटेंस बन गया दे प्ले क्रिकेट एवरी वीकेंड। तो वर्ब आपका रहा, आंसर आपका रहा प्ले, PLAY, दे प्ले क्रिकेट एवरी वीकेंड। नंबर 5 है हमारे पास, हिज ड्यूटी डैश एट डॉन। ओके, व्हाट इज डॉन? DAWN का मतलब होता है जो सुबह जब सूरज चढ़ता है तो हम बोलते हैं डॉन, और जब सूरज छिपता है तो हम बोलते हैं डस्क, DUSK। तो हमारा ऑप्शन है, वर्ब है फिनिश, तो हिज ड्यूटी, तो ड्यूटी है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही शी इट की कैटेगरी में आएगा, तो वर्ब के साथ हम ES लगाएंगे। आपका आंसर बन गया हिज ड्यूटी फिनिशेस एट डॉन, FINISHES, हिज ड्यूटी फिनिशेस एट डॉन, उसकी ड्यूटी सुबह खत्म होती है, माइट भी वो नाइट ड्यूटी पे जाता है। नंबर 6 है हमारे पास, शी डैश डेली एट होटल, तो हमारे पास वर्ब दिया गया है नॉट ईट, मतलब सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे बट नेगेशन में नॉट लगा के, तो नॉट में हमारे ही शी इट के साथ लगता है डू, तो बन जाएगा डू नॉट ईट, पूरा सेंटेंस बन गया शी डज नॉट ईट एट होटल। तो ही शी इट के साथ हमारे डज लगता है, क्योंकि हम SES लगाते हैं तो डू के साथ SES लगाएंगे तो वो डज बन जाएगा, शी डज नॉट ईट डेली एट होटल। नंबर 7 है हमारे पास, दीप डैश वर्कआउट इन द जिम, तो वर्ब है हमारे पास डू, तो दीप देखेंगे ही शी इट की कैटेगरी में आ रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे इसके साथ ES लगा देंगे, दीप डज वर्कआउट इन द जिम, DOES, दीप डज वर्कआउट इन द जिम। नंबर 8 ले लेंगे, पूजा डैश बटर मिल्क, तो जो लस्सी होती है उसको हम बटर मिल्क बोलते हैं, तो हमारे पास वर्ब दिया गया है लाइक, तो पूजा है ही शी इट की कैटेगरी में, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम S लगाएंगे, लाइक्स बन जाएगा LIKES, तो सेंटेंस बन गया पूजा लाइक्स बटर मिल्क। नंबर 9 ले रहे हैं, जापमन डैश विद नेबर्स इन द इवनिंग, तो वर्ब है प्ले, तो देखेंगे सब्जेक्ट हमारा इसमें है जपमन, अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो वर्ब के साथ S लगेगा, तो आपका आंसर बन जाएगा प्लेस, PLAYS, पूरा सेंटेंस बन गया जापमन प्लेस विद नेबर्स इन द इवनिंग। 10th क्वेश्चन ले लेंगे, ट्रेन्स डैश ऑन द रेल्स एवरी मिनट, वर्ब दिया गया है रन RUN, तो ट्रेन्स हमारे पास थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो हमने सीखा था कि दे के साथ या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम इन्फिनेटिव यूज करते हैं, मतलब
वर्ब को चेंज नहीं करते, वैसे ही लिख देते हैं जैसा ऑप्शन में दिया गया है। तो हमारा आपका आंसर आ गया RUN रन। तो सेंटेंस बन गया ट्रेन्स रन ऑन द रेल्स एवरी मिनट। 11th क्वेश्चन है हमारे पास, ही डैश अ टर्बन। टर्बन हम पगड़ी को बोलते हैं। ऑप्शन है हमारे पास वियर मतलब पहनना, WEAR। तो ही है, अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वर्ब एस लेगा, तो बन गया ही वियर्स अ टर्बन। 12th हमारे पास है वी डैश द लॉर्ड। तो भगवान को हम लॉर्ड भी बोलते हैं। वर्ब है हमारे पास प्रेज। प्रेज है तारीफ करना, उसको उसकी पूजा करना। तो वी है, वी हमारे पास है, ये है आपका प्लूरल है, तो इस केस में हम इन्फिनेटिव यूज करेंगे, वर्ब को वैसे ही ले लेंगे जैसे आपके ऑप्शन में दिया गया है। तो हमारे पास आंसर बन गया वी प्रेज PRAISE द लॉर्ड। वी प्रेज द लॉर्ड। नंबर 13 स्टार मार्क करूंगा मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल इवेंट्स के लिए। इसको एक्सेप्शनल केस भी हम एक तरफ से बोल सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। नाउ औरंगजेब डैश ऑन गुरु गोबिंद सिंह जी। तो इस केस में हमारे पास वर्ब दिया गया है अटैक। तो औरंगजेब है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ एस लगेगा। आपका आंसर आ गया ATTACKS। तो पूरा आपका सेंटेंस बन गया नाउ औरंगजेब अटैक्स ऑन गुरु गोबिंद सिंह जी। नंबर 14 है हमारे पास फार्मर्स डैश वीट इन समर्स। तो जो किसान है, तो ऑप्शन है हमारे पास वर्ब है हार्वेस्ट। हार्वेस्ट है मतलब वाਢी करना, कटाई करना फसलों की। फार्मर्स डैश वीट इन समर्स। तो फार्मर्स है, प्लूरल है, दे का केस बन गया, थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो हम इसमें इन्फिनेटिव फॉर्म यूज करेंगे, मतलब वर्ब को एक ही साथ में वैसे ही लिख देंगे। आपका बन गया फार्मर्स हार्वेस्ट HARVEST वीट इन समर्स। 15th और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, द ड्राइवर डैश अ कार स्मूथली। वर्ब दिया गया है ड्राइव। तो यहाँ पे देखेंगे द ड्राइवर है, डेफिनेट आर्टिकल यूज किया गया है। पहले भी बात हो रही थी इस ड्राइवर की, इसलिए हमने डेफिनेट आर्टिकल यूज किया है। स्पेसिफाई है, उसको क्लियर है कि ड्राइवर कौन है। तो द ड्राइवर है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जैसे ही या शी होगा वो, तो उस केस में हम वर्ब के साथ एस लगा देंगे, क्योंकि ई आपकी ऑलरेडी लगा हुआ है ड्राइव के साथ। तो आपका आंसर बन गया DRIVES ड्राइव्स। तो सेंटेंस बन गया द ड्राइवर ड्राइव्स अ कार स्मूथली।